साहूकारों की पार्टी है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने लग रही है और लोगों को कमज़ोर करने लग रही है, लोगों को गरीब बनाने लग रही है। चाहे नोटबंदी थी, चाहे वो कोरोना था, उसमें जनता इतनी दुखी करी है। ये सारी पॉलिसी जनता को दुखी करने की है। तो 10 साल का हुड्डा साहब का राज था, जो राम राज था। जिसने भी मांग करी उसको 1 रुपया ही मांग करी, 1.25 रुपया मिला। हर डिपार्टमेंट की, हर किसान की, मजदूर की सवाई मांग करी हुड्डा साहब ने। किसी को ज़्यादा दिन आंदोलन नहीं करना पड़ा। 2 ही 3 दिन में जब मांग पूरी करी। और राम राज था, वो आपका राज था, वो 36 जात का राज था, वो किसान मजदूर का राज था। और भाई भालू है ये, भाई दीपेंद्र का बहुत ज़्यादा नज़दीक है, काम करेगा। अरे भाई अपने जगबीर सिंह मलिक बहुत सीनियर नेता हैं। ये दोनों को भारी बहुमत से बनाओ, भारी बहुमत से। इनके सामने जो कैंडिडेट हैं, इनके सामने जो कैंडिडेट है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है उनकी। चाहे वह बीजेपी के हैं, चाहे वे निर्दलीय हैं, उन पार्टियां, उन कैंडिडेटा कोई तड़ी नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है। भालू भाई और चौधरी जगबीर सिंह मलिक घनी भारी मतों से जीतेंगे। और 10 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे और जो आप काम करोगे वही होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं भी निवेदन करूंगा, दिल्ली से रहे विधायक श्री विजय लोचप जी आए और अपने विचार रखें। और लोचप जी से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी 5 मिनट में ही आपके बीच में होंगे। मैं जो साथी खड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा अपनी कुर्सी ले लें। और हमारी मातृशक्ति महिलाएं बहुत ज़्यादा बाहर खड़ी हैं, आपसे निवेदन उनसे भी कुर्सी देने का आप काम करें, उनको मान सम्मान देने का काम करें। विजय लोचप जी आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद जी। बड़ौदा से हमारे बहुत ही नौजवान साथी इंदुराज नरवाल जी, यहाँ से जगबीर मलिक जी, आप सब जानते हैं। और यहाँ आप जो आए हुए हैं, आप सब जानते हैं कि थोड़ी ही देर में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, नवयुवकों के नेता, जो अभी सोनीपत में थे और बीच में एक जगह बोलकर कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हम दिल्ली वाले, खासकर दिल्ली देहात के गांव आपके सारे हरियाणा से लगते हैं, फरीदाबाद से लेकर नरेला तक, हम देखते हैं जब दिल्ली वाले जब खुश थे जब यहाँ कांग्रेस की सरकार 10 साल थी। हम लोग यहाँ से नवयुवकों को और भी लोग, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, हरियाणा पुलिस में हो, अनाज का आना जाना हो, हमारा नाता रिश्ता दिल्ली वालों का बहुत ज़्यादा है। तो हम 2 साथी भाई अनिल भारद्वाज और मैं केवल आप लोगों से हाथ जोड़ने इसलिए आए हैं कि आपने 10 साल इन लोगों को जो गुमराह किया इन्होंने कि हम ये कर देंगे, केवल आपसे हाथ जोड़ने आए हैं। आप बहुत समझदार हैं, जानते हैं, अपने हाथ से किसानी करते हैं, मजदूर हैं, लेकिन केवल ये जो भारतीय जनता पार्टी है आपको धर्म के नाम से बांटना चाहती है। हम लोग तो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन आपस में आज़ादी के 75 साल हो गए, कभी ऐसी बातों का नहीं हुआ। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। राहुल गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी आने के बाद आपके सामने विचार रखेंगे। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार जो यहाँ से जगबीर मलिक और बड़ौदा से इंदुराज नरवाल है, बिना किसी देखरेख के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 तारीख को इनको जिताइए। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो वायदे कांग्रेस करती है वो पूरे करेगी। और सब बातों का खुलासा 10 मिनट में राहुल गांधी आ रहे हैं, वो खुले
उससे आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो मंच पर बैठे जो आगे वाली कुर्सी है वो कृपा करके आप खाली रखें। विधायक जी, सभी साथियों से निवेदन है जो स्टेज पर आगे कुर्सी है उनको खाली रखें। और मैं अब 1 मिनट के लिए कहूँगा कि पंडित उमेश शर्मा जी आए और अपने विचार रखें। उमेश शर्मा जी से कहना चाहूँगा कि आप 1 मिनट में ही अपनी हाजिरी लगाएं, क्योंकि हमारे नेता, आपके नेता 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। उमेश शर्मा जी आए। 1 मिनट दादा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत ही मान सम्मान के योग मंच पर आसीन हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़ौदा हलके के उम्मीदवार भाई इंदुराज भालू जी और भाई गोहाना विधानसभा के हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी जगबीर सिंह मलिक जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों के लिए, दोनों का आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मेरे ऊपर भाई ने कहा कि थोड़ा समय लेना, 3 मिनट गिनी हुई लूंगा। भाई आज हमारे सामने चुनाव है और एक पार्टी ऐसी है देश के अंदर जिसने श्री राम के नाम पर राजनीति करके और फूट डालो राजनीति करके देश के भाईचारे को बिगाड़ा है। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के चलती है और अब वक्त आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी का पाप का घड़ा भर चुका है। और ये बात है भाई कि गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कदे दुखने धो जाएगी, कहीं सांझ की साधु जन तेरी साची भी हो जाएगी। भाई कांग्रेस देश में और हरियाणा में सरकार आ रही है और भाजपा देश से जा रही है। और भाईचारे को बनाना है, 36 बिरादरी के भाईचारे को, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियों को याद करते हुए ये भाई मौका मत चूकना। जैसे जब पृथ्वीराज चौहान की आंखों में नीला थोथा भरवा दिया गया था तो चंद्रप्रदाई ने कहा था 4 बांस 24 गज अष्ट उंगल प्रमाण और ता ऊपर उन्होंने कहा था सुल्तान है, लेकिन मैं यहां कहूंगा ता ऊपर हाथ का निशान है, मत चूके चौहान। यानी कि चूकना मत। राज कांग्रेस का बनने जा रहा है और 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में वो दिन केवल 5-7 दिन बाकी हैं कि आपके भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ये दिन हमारे नजदीक है। भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में युवाओं में जो जोश है, जो युवाओं का एक जुनून है, वो कांग्रेस की सरकार बनाने को अग्रसर है। और भाई एक बात और कहूंगा कि गोहाने के अंदर एक ठग आया है, राजनीति का ठग, कमल का निशान लेकर के। और 1996 में वो हरियाणा यहाँ की जनता को लूट के ले गया था। उसका इलाज कर दोगे, जमानत जब्त कर दोगे? हाथ खड़े करके। भाई अरविंद शर्मा ने कहा था कि गोहाना मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है, कितने दिन बाद। लेकिन भाई यहाँ की जनता ये कहती है कि अरविंद शर्मा तेरी राजनीतिक जन्मभूमि गोहाना है
तो ये तेरी राजनीतिक मरण भूमि भी गुहाना होगी। कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जय हिंद, धन्यवाद। मेरे बहुत ही आदरणीय 5 बार के विधायक गोवाड़ा से प्रत्याशी श्री जगबीर जी मलिक जी, हमारे पूर्व रहे विधायक पदम दहिया जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे पिता के तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह मातृशक्ति, आज आप सबने पता है कि आपके बीच में इस देश के, हमारे आपके किसान और मजदूर के, गरीब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में हमारे को आशीर्वाद देने के लिए और आपसे वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आ रहे, और उनके साथ इस हरियाणा प्रदेश के सबसे लाडले सांसद, इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य, मेरे तो भगवान के स्वरूप हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी आपको संबोधित करने के लिए आपके बीच में आ रहे। मैं हल्का बड़ौदा से छत्तीस बिरादरी को और सभी गोवाड़ा हल्के वासियों को विनती करना चाहूँगा कि 5 तारीख को मत भूलना, आप जब आप वोट डालने जाओ तो 750 किसानों को मत भूलना, और मत भूलना आप जो हमारी बहन बेटियां, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, जिन्होंने हमारे देश और प्रदेश का नाम विदेश की धरती पर जब झंडा फहराने का काम किया तो इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। आप सबने पता है कि इस बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण ने उन बेटियों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। उनको मत भूलना जब हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर रौंदने का काम किया, और मत भूलना जो हमारा हरियाणा प्रदेश की, हमारे चाहे किसान हो, गरीब मजदूर हो, ओपीएस व कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर, महिला, जो भी हमारे हरियाणा प्रदेश के इस मुख्यमंत्री खटारा और खट्टर के पास गए, उनका मान और सम्मान नहीं करने का काम किया। जो भी उनके साथ पास गया उनको लठ मारने का काम किया, और इस हरियाणा प्रदेश के मान और सम्मान को रोड पर घसीटने का काम किया। मैं इसलिए आपसे याद दिलाना चाहता हूं कि आप एक दूसरे नाते में भावुक हो जाते हो, और इस बीजेपी के उस षड्यंत्र से भी बचना जो आपके बीच में प्रत्याशी है, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे वो और तरीके से वो भी बीजेपी का प्रत्याशी है। आप सबने देखा हल्का बड़ौदा में जो ये तिगड़ी इकट्ठी हुई, एक प्रत्याशी, आप सब समझदार हो, जिन्होंने 6 तारीख को हल्का बड़ौदा के कुछ लोगों को अपने घर बुला के ये कहा था कि अगर मैं बीजेपी की टिकट लेके आऊं तो आप मुझे विधायक बना देना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बीजेपी की टिकट तो मिली नहीं, लेकिन आज भी मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि यह षड्यंत्र भी बीजेपी का है। आप मत बोलना इन बातों को। अगर आप कांग्रेस के बटन से अलावा कोई भी दूसरा बटन दबाओगे तो यह समझ लेना कि आप बीजेपी को वोट देने जा रहे हो।
मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि ये रिश्ते नाते ये बात अब आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। आपने देखना है कि इस हरियाणा प्रदेश का कौन भला कर सकता है। इस हरियाणा प्रदेश का अगर कोई भला कर सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और आप सबने पता है जब 10 साल का राज था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो इस हरियाणा प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ था। किसान के चेहरे पर खुशी थी, मजदूर के चेहरे पर खुशी थी। आज इस हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग दुखी है और दोबारा से इस हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। और मैं ये बात भी कहते हुए हरकत नहीं मानूंगा कि इस हरियाणा प्रदेश की बागडोर हमारे आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो आपसे विनती करूंगा कि 5 तारीख को एक वोट आप कांग्रेस का बटन दबाने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल कराने का काम करें। आपने मेरे इतने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले बुलाऊं उससे पहले 2 नारे लगवाना चाहूँगा। आप जोर से नारा लगाना और नारा इतना तेज हो कि चंडीगढ़ में सुनाई देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, गोवाड़ा और बड़ौदा हल्का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा गोवाड़ा से प्रत्याशी श्री जगबीर जी मलिक आए और संबोधित करने का काम करें। श्री जगबीर जी मलिक जी। बहुत ही सम्मानित स्टेज पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और सबसे सम्मानित मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति और छायाकार बंधुओं, आपने 10 साल का राज कांग्रेस का भी देखा, 10 साल का राज बीजेपी का भी देखा। बीजेपी के राज में आपने हर कदम पर उलझनों का महसूस किया। ऐसी ऐसी उलझनें बीजेपी ने पैदा की, जीना मुश्किल कर दिया। सबसे पहला कदम नोटबंदी का था। नोटबंदी करके इन्होंने जो काला धन था वो सफ़ेद कर लिया और गरीब आदमी का पैसा निकलवा के बैंकों में जमा करा दिया। ये था इसका जादू। फिर जुमला दिया 15-15 लाख खाते में आएंगे। आपके खाते में भी आए होंगे भाई, आए 15 लाख रुपए। तो ये ऐसे जुमले फेंकते हैं। इसके बाद इन्होंने भाईचारा तोड़ने के लिए जातीय दंगे कराए। जातीय दंगों में किसको फायदा हुआ? क्या आम आदमी को फायदा हुआ? क्या किसी जाति को फायदा हुआ? सोच के देखना। हमें सिर्फ लड़ाया गया है, फायदा किसी को नहीं हुआ। और फायदा हुआ है तो बीजेपी को हुआ, जिसने 10 साल तक आप पर राज किया। 10 साल राज करके बगैर कुछ करे हुड्डा साहब ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए उनको 100-100 गज के प्लॉट दिए और उनको प्लॉट के अलावा मकान बनवाए
उनके बच्चों को वजीफा दिया, घर तक पीने का पानी पहुंचाया, टंकी दी। और ये सारे गरीबों के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस राज में किए। एक काम बताओ जो बीजेपी ने इन गरीबों का 10 साल में किया हो, तो क्यों? ये सारी बातें सोचने की है। ये आपस में हमें लड़ा के आप फायदा उठा रहे। आप अब लोगों की समझ में आ गया। ये इलेक्शन मैंने देखा, पहला ये इलेक्शन है जब जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है। जनता उठ खड़ी हुई है हर गांव में। शहर में देखो बीजेपी के खिलाफ इतना भारी माहौल है। क्यों है? क्योंकि इन्हें ऐसे ऐसे कानून बना दिए। फैमिली आईडी का कानून, आपकी फैमिली आईडी बन रही होगी, फैमिली आईडी है, जिनकी नहीं है उनकी और बनवा दे। अब खत्म करवानी है ये खत्म एक बात तो होगी। आप 5 तारीख को बटन दबाए हाथ का 3 नंबर पर, उसी दिन आपकी ये फैमिली आईडी खत्म हो जाएगी। हमारे आपके सबके जन जन के नेता, भारत में के लोकसभा के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, और जिनका आप और हम यहाँ गोहाना की इस धरती पर इंतजार कर रहे थे, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमारे बीच पहुंच गए हैं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जो स्वागत है वो मैंने आपको बताया था, नारे के साथ, जोश के साथ, गोहाना बड़ौदा की धरती का उबाल मारता हुआ जोश। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। साउंड के पास मतवा दूंगा। कांग्रेस पार्टी, आदरणीय श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी हमारे और आपके बीच वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। बहुत सम्मानित भारत जी भी पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी आपका, आपकी टीम भी आई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने, हम सबके इसी गोहाना के लाल जो कर्नल रोहित चौधरी जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन है ऑल इंडिया के,
आदरणीय रोहित चौधरी जी भी आपके पहुंच गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ओ मोनू, ये मेरी है भाई, कोई ना ना कोई भी हो ना ना, ऐसे नहीं मैं खड़ा हो सकता। और आप कोई भी लगाओ मेरी ये वो आप आ जाओ उधर, आप इसका शुरू सर जी उधर जी और तक इसको पकड़ी। हाँ हाँ लेकिन ना इसमें बुके और लिख रखा है जी पकड़ी, बुके दे दिए बाहर से, बुके ठीक बोलना ठीक प्लीज। ठीक है। ठीक है जी दोनों कैंडिडेट राहुल जी और जयपाल जी को देंगे ना जी पगड़ी। देखो उसका नहीं पता जी सर, ये विधायक इंदुराज नरवाल जी की तरफ से। उन्होंने सॉल्व भी बताया था। हाँ शोल भी ठीक है। वो और भी पर्ची दी सर, हाँ और भी पर्ची दी सर। हाँ है, उससे पढ़ी नहीं जाएगी तुम। लाइन वाइज रख दे तुमको, लाइन वाइज मेरे को दो, लाइन वाइज रख दो। व्यवस्था हाँ ठीक है ना। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मनोज त्यागी जी पहुंचे हैं, आदरणीय भाई चक्रवर्ती शर्मा जी पहुंचे हैं, स्वागत है। भाई हरियाणा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जयदीप धनखड़ जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे AICC के सेक्रेटरी प्रफुल्ल भाई पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाथ तो हिलाओ यार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी हमारे इस देश के जन जन के नेता, भारत के लोकप्रिय जननायक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। भाई श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, आदरणीय उदयभान जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई इंदुराज नरवाल जी से और आदरणीय जगबीर मलिक जी से, जो दोनों प्रत्याशी हैं, वो अपनी तरफ से स्वागत करेंगे। श्री जगबीर मलिक जी और श्री इंदुराज नरवाल जी, कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी, पगड़ियों से और शॉल से स्वागत कर रहे हैं। हमारे जननायक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, सब मजदूरों, सभी के ऐसे जनप्रिय नेता जो हमेशा लोगों के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आपके बीच पहुंचे हैं। जगबीर मलिक साहब हमारे हल्का गोहाना के कैंडिडेट पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। भाई इंदुराज नरवाल जी हमारे बड़ौदा के हल्के के कैंडिडेट स्वागत कर रहे हैं।
हाँ, किसानों का, किसानियत का प्रतीक हल भेंट कर रहे हैं हमारे दोनों सम्मानित उम्मीदवार इंदुराज नरवाल जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को, और जगबीर मलिक जी, लगाओ ना हाथ, दे दो। जगबीर मलिक जी, ये दूसरा हल। अच्छा अच्छा, इंदुराज नरवाल जी दीपेंद्र भाई हुड्डा जी को अपने लोकप्रिय सांसद को हलमेट कर कर स्वागत कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक जोर से नारा आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी को चद्दर भेंट करते हुए मैं एक जोरदार नारे के साथ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जननायक श्री राहुल गांधी। और 5 अक्टूबर को क्या हो रहा है भाई? बीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस। और अब मैं आपसे 2 नारे लगवाऊंगा। नारे लगाना। मैं नारे लगवाऊंगा, आप नारा लगाना जोर से। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। और अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सोनीपत से सांसद सतपाल जी हमारे ब्रह्मचारी जी आए और आपको संबोधित करें। सतपाल जी ब्रह्मचारी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा। परम सम्मानित आज के मुख्य अतिथि, भारत के शेर, लोकसभा में मजबूत आवाज, देश की आवाज, जिनसे मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेता, जिस दिन आपका उद्बोधन था पहले दिन भारत की लोकसभा में, आपने देखा होगा शेर की तरह संविधान पर बात हो, देश की तरक्की पर बात हो, देश के अन्य कामों पर बात हो, तो आपने स्वयं देखा है हमारे भारत के शेर राहुल गांधी जी को। और आपकी हिम्मत नहीं थी, कभी देश का प्रधानमंत्री उठता था, कभी देश का गृह मंत्री उठता था, कभी देश का विदेश मंत्री खड़ा होता था। तो भाई राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस जल्दी आ रही है। और हरियाणा में हमारे नौजवान साथी, रोहतक से एमपी, हरियाणा की मजबूत आवाज श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो कांग्रेस के लिए हरियाणा में क्रांति लाई है, हमारे नेता राहुल जी के निर्देश पर आज हरियाणा कांग्रेस में है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी का, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का। और आपसे एक अपील करना चाहता हूं, श्री हमारे चौधरी 6ठी बार विधायक बनेंगे, चौधरी जगबीर मलिक जी को जिताएं, इंदुराज भालू को बड़ौदा से विजय बनाएं। निश्चित तौर पे हरियाणा में मजबूत कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं माननीय राहुल जी से कहना चाहता हूं, आपके नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, ये उसी का नतीजा है। मान्यवर, आपने जो संघर्ष किया, 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसी निर्देश पर आपके हमारे नौजवान दीपेंद्र हुड्डा जी ने भाजपा से हिसाब मांगो यात्रा के तहत आपके पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा में
कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं कांग्रेस को और भाई हाई कमान को बधाई देना चाहता हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को 24 दिन में मान्यवर आपने एमपी बनाया। मैं सभी जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और अपने नेताओं को प्रणाम करना चाहता हूं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, जय हिंद, जय कांग्रेस। और अब मैं पहले बुलाऊं, आपने जयकारे लगाने हैं हमारे दीपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की, हमारे मेरे भगवान के स्वरूप 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आए और हमको संबोधित करने का काम करें। दीपेंद्र हुड्डा जी। राहुल गांधी हमारे बीच में, हमारे आपके हमारे सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे सांसद परम श्रद्धेय सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ
टाइगर कहता हूं, शेर कहता हूं। सुनाई नहीं दिया भाई। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं, 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं तो वो थोड़ा अलग है, बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। और हमारे जो टाइगर हैं 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे सुख होता है। अच्छा, अंदर दर्द हो, अंदर दुख हो, मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा। डरते किसी चीज से नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आप जानते हो। अच्छा, कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए, वो भाग गए, आपने देखा होगा। मगर ये लोग नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश रहता है, जनता की आवाज सुनता है और डरता किसी से नहीं। इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं, शेर। और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहां पे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। और आज यही सवाल है, सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं इसको कमजोर करने के लिए करते हैं, चाहे वो अदानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति रह जाए, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, मगर फिर 24 घंटे जो अंबेडकर जी का सपना था उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है। और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस बीजेपी
जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे को। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है, और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहां है जी, लाइए वो। नहीं वो डब्बा दो, डब्बा दो। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी,
उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती, इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, यह हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। हरियाणा में अगर कोई रोजगार चाहता है उसे नहीं मिल सकता। मैं अभी गया, अमेरिका गया, डैलस गया, डैलस में हमें फोन कॉल आता है, कहते हैं राहुल जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन हो आप? हम हरियाणा के युवा हैं। सॉरी, मुझे अभी बताया गया मथुराम जी को 2 करोड़ रुपए की फिरौती की कॉल आई थी। तो डैलस गया, डैलस में मुझे कहते हैं भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कौन हो? हम हरियाणा के युवा हैं। डैलस में क्या कर रहे हो? हरियाणा से हम भाग के गए हैं। क्यों गए? हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में महंगाई है, हरियाणा में हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हम अमेरिका गए। कैसे गए? खेत बेचकर, 50 लाख रुपए देकर, कर्जा लेकर गए। कहां से गए? दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम, सूरीनाम से पनामा, पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। अभी तक हमें नहीं मालूम कि हमें वापस भेजा जाएगा या नहीं। क्यों गए? करने को कुछ नहीं है। किस रेट पे आपने कर्जा लिया? 2 रुपए प्रति महीना। मैंने उनसे पूछा भाई बताओ, 30 लाख रुपए आपने दे दिए, 50 लाख रुपए आपने दे दिए अमेरिका जाने के लिए, हरियाणा में आपने छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं खोला? हरियाणा में आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हरियाणा में आपने छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? उन्होंने मुझे कहा राहुल जी, हरियाणा में छोटी फैक्ट्री, छोटा बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अमेरिका गए हैं। उसके बाद कहते हैं राहुल जी एक काम कीजिए हमारे लिए। मैंने कहा क्या? कहते हैं राहुल जी हम अपने परिवार से नहीं मिल सकते, 10 साल के लिए हम अमेरिका में फंसे हैं। अगर हमारे पिता की मृत्यु होती है, माता जी की मृत्यु होती है, हम अंतिम संस्कार तक नहीं करवा सकते। हमें वीडियो फोन पर अपने पिता माता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सच्चाई है, यह हालत है हरियाणा की। राहुल जी आप जाइए, हमारे परिवारों से मिलिए और उन्हें कहिए कि हम ठीक हैं। मैंने कहा भैया आप वीडियो कॉल पे तो बात करते हो, मेरे जाने की क्या जरूरत है? कहते नहीं राहुल जी, वो हमारी बात मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप जाके उन्हें बताइए कि हम ठीक हैं, हम अकेले हैं, सपना पूरा करने के लिए आए हैं, मगर ठीक है। तो मैं वापस गया, सुबह सुबह करनाल गया, 20-25 परिवारों से मिला। अजीब सी बात है,
वीडियो कॉल पर, कंप्यूटर पर, एक तरफ अमेरिका में हरियाणा के युवा, हरियाणा के भविष्य अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि उनको हरियाणा में रोजगार नहीं मिल सकता, दूसरी तरफ उनके परिवार। बातचीत चल रही थी, मैं सवाल पूछ रहा था, एक मां मुझे बता रही थी कि उसके बेटे को हर रोज अमेरिका में कोई आके पीटता है, एक्सीडेंट हो गया उसका, पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, वो उसको देख नहीं पाई, मिल नहीं सकती उससे, और जब ये बातचीत कर रहे हैं एकदम से एक चीख उठती है, चिल्लाता हुआ बच्चा भागता है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ, वापस आओ पापा, वापस आओ। पापा देखते हैं उसको, मुस्कुराते हैं, रोना चाहता है क्योंकि वो अपने बच्चे को 10 साल के लिए नहीं देखेगा, मगर हरियाणा के लोगों के जैसे, कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता है वैसे, दिल के अंदर दर्द है मगर चेहरे पे आंसू नहीं दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान नहीं दिखेगी। वैसे ही वो युवा रोते हुए बच्चे को कहता है, बेटा घबराओ मत, सब कुछ ठीक है, वापस आ जाऊंगा। अपने बच्चे से उसको झूठ बोलना पड़ता है, वापस नहीं आएगा, 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता है। बीजेपी की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। यहां पे अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए सब कुछ होता है। आप अग्निवीर योजना की बात करते हो, अग्निवीर योजना का क्या मतलब है? नाम दे रखा, बड़ा सुंदर नाम दिया है, अग्निवीर। इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि जो पहले हिंदुस्तान के जवानों के जेब में पैसा जाता था, पेंशन का पैसा जाता था, कैंटीन का पैसा जाता था, जब वो शहीद होते थे उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलती थी, अग्निवीर उस पैसे को छीनने का तरीका है। नाम दिया, बड़ा सुंदर नाम दिया है, मोदी जी ने सोच के दिया है। देशभक्ति की भावना है, उससे खिलवाड़ करने का यह नाम है। उसको अग्निवीर योजना नहीं देना चाहिए नाम, उसका सच्चा नाम है अदानी योजना। उसका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की डिफेंस का बजट जो जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, उनकी पेंशन में जाता था, उनके शहीद दर्ज में जाता था, उनकी कैंटीन में जाता था, वो पैसा डाइवर्ट करके अदानी जी के जेब में चला जाए। आप जाइए, गूगल पे जाइए, आज शाम मीटिंग के बाद जाइए, अदानी डिफेंस कंपनी का नाम लिखिए गूगल पे, उस पे आपको हथियार दिखेंगे, ड्रोन दिखेंगे, कारतूस दिखेंगे, राइफल दिखेगी, असॉल्ट राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, सब दिखेगी। एक भी हथियार अदानी ने नहीं बनाया है। सारे के सारे हथियार इजरायली कंपनी और अमेरिकन कंपनियों ने बनाए हैं। अदानी जी का लेबल है, जैसे अग्निवीर योजना लेबल दिया है वैसे ही वहां पे अदानी डिफेंस लेबल दिया है। अदानी डिफेंस सिर्फ इजरायली हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है, अमेरिकन हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है। अग्निवीर से जवानों का पैसा छीना और अदानी डिफेंस के माध्यम से जवानों का पैसा अदानी जी के जेब में डाला। यही सिस्टम चल रहा है। चमकते हुए लेबल हैं, अग्निवीर, अदानी डिफेंस, ये सब खोखले हैं। एक ही सच्चाई है, हिंदुस्तान में गरीबों का पैसा अरबपतियों के जेब में डालना है। कैसे डालना है, किस प्रकार डालना है, यह है नरेंद्र मोदी का काम। काले कानून लाए, 3 किसानों के खिलाफ कानून लाए,
स्टेट से कहा कि किसानों को फायदा होगा। देश के सारे किसान सड़क पे आ गए। अगर किसानों के फायदे के कानून थे तो किसान सड़क पे क्यों उतरे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर किसान को मालूम था कि ये जो काले कानून हैं ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों की मदद करने के कानून हैं। ये हमारा धन, हमारी मेहनत को छीनने के कानून है। और अच्छा हुआ कि किसानों ने ये कानून रुकवा दिए। हमने पार्लियामेंट में ये काम किया, कानून रुकवाए। यही इस सरकार का लक्ष्य है। जहां भी ये आपसे पैसा निकाल सकते हैं, ये छीन के निकालेंगे। बड़े बड़े भाषण हो जाएंगे, बड़ी स्पीच होगी, मगर अंत में महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा। मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखी है कभी? कभी किसी मजदूर की शादी देखी? अंबानी जी की शादी आपने 5, 10, 15 दिन देखी। वहां पे डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा शादी में? देखा ना? देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है। बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोदी जी चाहते भी तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा, अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना पड़ेगा। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ेगा। मार्केटिंग उनकी वो करते हैं। मैंने इनको अपना दोस्त बोला, मीडिया के मित्र हैं हमारे। ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा जाता है। हरियाणा में ड्रग्स फैल रहे हैं। 3000 किलो 3000 किलो हेरोइन, जो मतलब लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। 3000 किलो हेरोइन मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है। अदानी पोर्ट में मोदी जी ने कोई कार्रवाई की? कोई पकड़ा गया? कोई जेल गया? मोदी जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा किसके ड्रग्स हैं, कैसे पकड़े गए, मैं पकड़ूंगा। बोला? एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्यों नहीं? तो हरियाणा की माताएं 24 घंटा, अभी मैं लंच करके आया हूं, पहली बात उन्होंने बोली, राहुल जी हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। पूरा हरियाणा जानता कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो पकड़ा जाता है। यहीं तो आएगा वो ड्रग्स, यहीं तो आएगा। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। मीडिया ने कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं बोला कि अदानी के पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है। शादी दिखा देंगे, डांस नाच गाना दिखा देंगे, मगर अदानी जी के जो पोर्ट में ड्रग्स निकलेगा उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, बोल नहीं सकते। यह हिंदुस्तान और हरियाणा की सच्चाई है। इसे बदलना है और बदलने का एक ही तरीका है। कल भाषण में प्रियंका ने, हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने, सब ने बोला
कि लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इज्जत होनी चाहिए, सही बात है। सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मगर अगर हम किसान की इज्जत करें और 24 घंटा उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो उस इज्जत रिस्पेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। वो भूखा मर रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे पैसा चाहिए। सही बात। तो मैंने मन बना लिया है, मेरा एक ही काम है राजनीति में, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया ना, उतना पैसा मैं उठाकर किसानों को दूंगा, मजदूरों को दूंगा, गरीबों को दूंगा। मेरी सोच है कि भैया रिस्पेक्ट जब ही आती है, रिस्पेक्ट जब ही आती है जब जेब में पैसा होता है। पैसे के बिना रिस्पेक्ट नहीं आएगी। इसीलिए अगर उसने 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, तो हम भी लाखों करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। हरियाणा में मैंने कहा बड़े युद्ध में ये छोटा युद्ध है। हरियाणा में हम शुरुआत कर रहे हैं महिला शक्ति योजना। 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर। आप आज 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो, चुनाव के बाद उसका दाम 500 रुपए होगा, 700 रुपए आपके जेब के अंदर एक्स्ट्रा। 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को कॉन्ट्रैक्ट में दे रखे हैं, ठेकेदारी प्रथा चला रखी है। 2 लाख युवाओं को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार परमानेंट जॉब देने जा रही है। और भाइयों और बहनों, एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये जो नौकरियां हैं, 2 लाख नौकरियां हैं, ये 36 बरादरियों को मिलने वाली हैं। हरियाणा में 36 बरादरियों को न्याय के साथ ये 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये परमानेंट नौकरियां होंगी। किसान को हम एमएसपी की गारंटी देंगे, और जो धान है जो आपका अभी खरीदा नहीं जा रहा है, चुनाव के एकदम बाद जो नई सरकार आएगी, आपका धान एकदम खरीदना शुरू कर देगी। 300 यूनिट बिजली फ्री में, और जैसे हमारा राजस्थान का प्रोग्राम था, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। किडनी का ऑपरेशन कराना हो, दिल का ऑपरेशन कराना हो, कैंसर हो, प्राइवेट अस्पताल में आपको 25 लाख रुपए तक मिलेंगे इलाज करवाने के लिए। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में गरीबी है। हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान के लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान में 30-25 अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए पड़ा है उनके पास। हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान की जनता गरीब है। हिंदुस्तान का किसान गरीब है, हिंदुस्तान का मजदूर गरीब है, मगर पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा इधर पड़ा हुआ है, बस पैसा ठीक से बांटना है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, हरियाणा देश को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। आप आज आप क्राइम में नंबर 1 पे हो, क्राइम पे नंबर 1 पे हो, बेरोजगारी में नंबर 1 पे हो। आपको रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए।
आपको रास्ता दिखाना चाहिए, देश को रास्ता दिखाना चाहिए, और आप दिखाते थे। पहले सारा का सारा देश हरियाणा की ओर देखता था, कहता था देखो हरियाणा में कैसा विकास हो रहा है। सही बात है, पूरा देश कहता था देखो हरियाणा में देखो क्या हो रहा है। वो हरियाणा हमें वापस चाहिए, सेफ हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा, प्रगति वाला हरियाणा, ये हम करवा के दिखाएंगे। आखिरी बात, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है इसको खत्म करो। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, और बीच में आजकल बीजेपी के ABCDEF टीम पड़ी हुई है, अलग अलग पार्टियां घूम रही हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं, सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कंफ्यूजन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, बीजेपी को हराइए, और यहां पे 36 बरादरी की सरकार, प्रगति की, विकास की सरकार लाइए। जो हमारे टाइगर हैं, शेर हैं, शेरनियां हैं, आप हमारे लिए 24 घंटा लड़ते हो, अपना खून पसीना आप कांग्रेस पार्टी को दे देते हो, और शायद जितना कांग्रेस पार्टी को आपके लिए करना चाहिए शायद वो नहीं करती है, मगर तब भी आप बिना डरे, बिना पूछे लगे रहते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो। आपने देखा, आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहता रहता हूं, भैया आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। पहले मोदी जी खड़े रहते थे, ऐसे भाषण होता था, कहते थे 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती गायब कर दी कांग्रेस कार्यकर्ता ने। चेहरा देखा आपने मोदी जी का? आजकल रंग बदल गया बिल्कुल। वो पुराने मोदी जी जो थे ना, वो गायब हो गए, नए मोदी जी आए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को टाइट कर दिया। आप किसी से नहीं डरते, आप पीछे नहीं हटते, और आपने अंबेडकर जी, गांधी जी और आपने देश को यह कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और इसकी रक्षा करनी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, यूपीए ने एक सेकंड भैया, अभी बोलता हूं। यूपीए सरकार ने यहां पे रेल कोच फैक्ट्री दी थी और नरेंद्र मोदी जी ने उसको वाराणसी शिफ्ट किया है। ये भी आप भूलिए मत। यहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिलता, वो आपके हाथों से छीना गया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं राहुल जी का बड़ौदा और गोहाना की जनता से बोलो। मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आपने हल्का बड़ौदा के मदीना गांव में जो जीरी लगाई, आज वो चावल के रूप में हम आपको देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी एक बार धन्यवाद करेंगे। जगबीर सिंह मलिक जी, एक बार धन्यवाद प्रस्ताव। हेलो, अब मैं गोहाना और बड़ौदा की जनता की तरफ से राहुल गांधी जी, भावी प्रधानमंत्री का गोहाना में समय देने पर धन्यवाद करता हूं।
जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।